कर्व फिटिंग एंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये जो आता है आपका 10 मार्क्स में आपका एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इस वाले टॉपिक से। ठीक, अगर टीचर अच्छा हुआ तो इवन आप ये सोचिए कि 4 मार्क्स में तो आना ही आना है, और उसमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस जनरली अपन को इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन जैसे रिग्रेशन इक्वेशन के टाइम पे बताया था कि आपकी स्ट्रेट लाइन रहेगी, उसको अगर आपको सॉल्व करना है डायरेक्टली तो आप उसको क्या करोगे, समेशन और एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते चले जाओगे। सिमिलरली कर्व फिटिंग एंड द सॉल्यूशन में भी यही है कि भाई हमें इसको सॉल्व करना है। कर्व फिटिंग का मतलब क्या होता है, कर्व फिटिंग मीन्स एन एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है, वही एक्स और वाई के बीच में इक्वेशन होगी बिटवीन द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई is the equation of the curve. Curve fitting means to form an equation of the curve from the given data. कर्व की हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग टर्म के थ्रू काम करते हैं। तो जो मेन मेथड है हमारा, जो हम इस वाले टर्म में यूज़ करते हैं, वो हमारा कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। कौन सा मेथड हमारा मेन मेथड है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब जनरली जैसे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पर जाते थे, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपकी क्या होती है, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसमें अननोन टर्म कौन कौन से है, ए और बी आपके अननोन है। तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन कितनी है, दो टर्म की हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ए और बी। ए और बी निकालने के लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए पड़ेंगी, क्योंकि दो आपके क्या है, अननोन्स है। तो ऐसे टर्म में आप करते क्या हो, एक बार समेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार एक्स स्क्वायर, ऐसे टर्म में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने दोनों को जनरली जैसे दो इक्वेशन हमारी सॉल्व होती थी वैसे ही करके हमने इसको सॉल्व कर दिया, और ए और बी के हमारे पास जनरल वैल्यूज़ हमारी ऑब्टेन हो गई। अब हम नॉर्मल इक्वेशंस जो हमने वहाँ पर लिए थे थोड़ा सा करना देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम करते क्या है, जैसे हमारे पास कोई सी भी इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यू प्लस डॉट 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 के एक्स एन तक हम लेके गए, के एक्स एन तक हम इस वाली इक्वेशन को लेके गए। इसमें हम नॉर्मल, ये हमारी क्या कहलाएंगी, नॉर्मल इक्वेशन। तो पहली बार में हमने क्या करा, इसमें समेशन का मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहली बार में जब समेशन का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ़ टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी समेशन एक्स प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर प्लस डी समेशन एक्स क्यूब के समेशन एक्स पावर एन, ये वाला टर्म हो गया। अब इसमें अननोन्स कितने हैं हमारे पास, एन अननोन्स है, तो इक्वेशन भी हमारी कैसी आएंगी, एन तक की आएंगी। तो पहली इक्वेशन में जस्ट हम क्या करते हैं, समेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन में हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, एक पावर हमारी इंक्रीज हो जाती है एक्स की। अब नंबर ऑफ एक्स के साथ एक बार और हमने कर दिया इसको, ये हो गया। अब ये नंबर ऑफ़ अननोन्स हमारे पास कितने हैं, एन हैंगे। तो इस वाले टर्म को हमें कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, डॉट 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 अप टू एन तक लेके जाना पड़ेगा। एन हो जाएगा। दूसरा वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, विल।
के समेशन x टू n। ठीक, जनरली हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम समेशन को इंट्रोड्यूस और x को इंट्रोड्यूस कर करके उसकी वैल्यूज़ निकालते चले जाते हैं। इन सब इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल इक्वेशन। ठीक, तो ये वाला टर्म आपका हो गया। अब इसके बाद हमें कौन सा टर्म देखना है? कंटिन्यूसली अब हम चेंज कर करके हर पॉइंट पर हम लेते चले जाते हैं। तो मेन पहला पॉइंट आपका कौन सा है? फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन। फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। वाई इज इक्वल्स टू ये वाली इक्वेशन होती है आपकी स्ट्रेट लाइन की। तो इसके रिस्पेक्ट में दो नॉर्मल इक्वेशन हमारी क्या फॉर्म हो जाएंगी? पहली बार में हम समेशन y इज इक्वल्स टू ए एन प्लस बी समेशन x कर देंगे। दूसरी बार में हम x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दो नॉर्मल इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे? फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन की हम इक्वेशन और इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे इधर वाले टर्म से। ठीक, अब जनरल केस में हम क्या देखते हैं? एक मेन टॉपिक था आपके पास जहाँ से आप क्वेश्चन को क्या कर देते थे? शॉर्ट कर देते थे। उसमें क्या था आपका? चेंज ऑफ ऑरिजिन। चेंज ऑफ ऑरिजिन क्या था हमारा? हमने क्या एक पॉइंट लिया था? u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए ओवर एच। ये कौन सा? स्टेप डेविएशन मेथड कहलाता था। तो जब ये वाली कंडीशन आपकी क्या लगती थी? a इधर पर अब a क्या हो? व्हेन n इज ऑड मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कैसे रहेंगे? ऑड के टर्म में रहेंगे। तो a क्या हो जाएगा हमारा? मिडिल टर्म। ठीक, सिमिलरली u इज इक्वल्स टू, ये पहला केस था आपका व्हेन n इज ऑड। अब जब आपका इवन के लिए आएगा तो आप इसमें क्या करोगे? u इज इक्वल्स टू x माइनस मीन ऑफ टू मिडिल टर्म, मीन ऑफ टू मिडिल टर्म डिवाइड बाय h बाई टू, या इंटरवल का हम क्या कर देंगे वहाँ पर? टू कर देंगे। ठीक, तो ये आपका कौन सा केस सेकंड क्या हुआ? केस सेकंड में आपका टर्म व्हेन n इज इवन। इवन के लिए हमारा टर्म क्या फॉर्म होगा? व्हेन n इज इवन के लिए हमारा टर्म क्या फॉर्म हुआ कि भाई n जब इवन रहेगा तो जो बीच के दो टर्म आएंगे उसका हम क्या कर देंगे? जैसे आपका 5 और 6 आया तो 5 प्लस 6 से डिवाइड बाय 2 करेंगे और उसमें जो डिफरेंस है वो हमारा 1 का चल रहा है तो हम वहाँ पर क्या कर देंगे? 1/2 कर देंगे। अभी हम इस पर एग्जाम्पल बताएंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपका टर्म। ये न्यूमेरिकल दे रखा है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। वही है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड से हमें क्या करना है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बाय इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ऐसे करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो वही चीज़ हम करेंगे। हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या रहती है स्ट्रेट लाइन की? a प्लस बी एक्स रहती है। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? समेशन y a n प्लस b समेशन x। दूसरी उधर तक क्लियर है? ठीक, अब हम क्या करेंगे? x हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक, y 1, 1.8, 3.3, 4.5,
6.3 इतना हो गया आपका। इसके बाद समेशन वाई आ जाएगा, समेशन एक्स आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर इतना हो गया, एक्स वाई हो गया, और उसका 25.2 इतना क्लियर है। चारों चीज़ें हमने निकाली, सबका टोटल इधर पर हमने लिख लिया। समेशन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 और 3 7 8 9 10, तो ये 10 हो गया। समेशन वाई की वैल्यू 16.9, समेशन एक्स वाई 47.1, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 30। इतना क्लियर है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या ऑब्टेन हुई, 16.9 इज इक्वल्स टू ए, पता नहीं है एन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5a प्लस बी की बी समेशन एक्स बी 10b, ये हो गया। दूसरी इक्वेशन 47.1 इज इक्वल्स टू ए समेशन एक्स, तो 10a प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर 30b। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, इन दो इक्वेशन को। इधर पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लेके एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.72 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.33। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या फॉर्म हुई, 0.72 प्लस 1.33x, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर।